नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अधिकतर लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं और उन मूर्तियों की पूजा करने से आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है घर में पूजा करने की अपेक्षा। मंदिरों में ही क्यों बोला जाता है कि आप मंदिर में जाके पूजा कीजिए, मंदिर में ज्योति जलाएं। शिव शंकर जी की बात आती है कि वहाँ जाकर जल चढ़ाएं, अभिषेक करें, जाके शनि देव की पूजा करें और शनि देव पर तेल चढ़ाएं जाके। तो आखिर मंदिर ही वह स्थान क्यों होता है जो पवित्र होता है और मंदिर में ही भगवान का वास होता है। क्या हमारे घर में ईश्वर वास नहीं करते? हम भी पूजा पाठ करते हैं, आप भी पूजा पाठ करते हैं। क्या हमारे घर में ईश्वर का वास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं आज आपको वह तरीका बताने जा रही हूँ कि जिस तरीके से आप करते हैं तो आपके घर में सुख शांति भी होगी, वही चीज़ आपके घर में भी स्थापित होगी और साथ ही साथ में ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मंदिर में क्या होता है। मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूरी सेवा होती है। उन्हें स्नान कराने से लेकर वस्त्र पहनाने, श्रृंगार करने से भोग लगाने और सुलाने तक सारी सेवाएं की जाती हैं। पंडित के द्वारा इसका फल पंडित को 1000 गुना मिलता है। साथ ही आप भी मंदिर में सेवा करते हैं तो आपको भी इसका फल प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, कई चीज़ें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं और उस असली ज़िंदगी में देखा जाए तो भाव कहीं नहीं लिखा होता। भाव से पूजा जो की जाए वो सफल होती है। धर्म ग्रंथों में भी कर्मकांड बताए गए हैं। सभी लोग इस कर्मकांड को नहीं कर पाते, फिर भी ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने आते हैं जिनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। चाहे वो भगवान शिव हो, माता दुर्गा जी हो या विष्णु जी हो, सभी ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। चाहे वो हनुमान जी हो, जिन्होंने पूर्ण रूप से धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं किया, कर्मकांड नहीं किया, पूर्ण रूप से पूजन पाठ नहीं किया, फिर भी उनको वो चीज़ प्राप्त है जो कि उनको प्राप्त होनी चाहिए। जैसे उनको दर्शन भी हुए हैं। जैसे मंदिरों में पूजा पाठ होती है, मंदिर में पवित्रता होती है, मंदिरों में शक्तियाँ होती हैं, वैसे ही शक्ति घर में भी स्थापित हो सकती है। होता यह है कि आप लोग पूर्ण नियमों के साथ बंधे नहीं होते हैं। पूर्ण नियमों के साथ साथ जब आप बन जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। जितने भी आप पंडित भगत देखेंगे या जिन्हें ईश्वरी कृपा प्राप्त हो, वो तो पूर्ण नियमों का पालन करते हैं। चाहे वो नियम आपके द्वारा बनाए गए हों या आपके गुरु द्वारा, चाहे वो नियम हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार बनाए गए हों। तो आपको क्या करना है तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, सुबह वही पूजा होती है। जैसे भगवान के मंदिर में पूजा होती है देवता की, वैसे ही लड्डू और गोपाल की पीतल की मूर्ति ला के पूजा करते हैं। और उस मूर्ति का चमत्कार होता है कि आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए, दूध पिया, आवाज़ लगाई, ये काम किया, ये सब सेवा का फल होता है। लड्डू गोपाल पूजा के कई नियम होते हैं, बाकी किसी के नहीं होते। तो लोग लड्डू गोपाल की सेवा लेते हैं, तभी इन नियमों को करते हैं। अगर किसी के इष्ट देवता कोई और हैं, जैसे कि आपके इष्ट देव माता दुर्गा हैं, शिव हैं, हनुमान जी हैं या अन्य कोई देवता, तो आप उस तरह से अपने इष्ट देव की पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि आपके आराध्य या इष्ट देव शिव जी हैं तो आप पीतल की मूर्ति घर पर ले आएं और उसे किसी पंडित द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवा लें, या फिर आप उसको इसी तरह से लेकर आएं और कहें कि हे भगवान शिव, मैं आपको अपने घर लेकर जा रही हूँ, आप मेरे घर में विराजमान होइए। एक बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर भी भगवान की पूजा हो वहाँ केवल पूजा हो और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये कार्य करता है। शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप पीतल की मूर्ति लेके आ जाओ तो आपको स्नान कराना है। मूर्ति को स्नान कराना कैसे है? आप मूर्ति को घी से, दूध से, शहद से, पंचामृत से आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद अपने मंदिर में उसे स्थापित कीजिए और वही सेवा जो लड्डू गोपाल की करते हैं, वही सेवा अपने इष्ट देव की मूर्ति की कीजिए। सबसे पहले जब आप उन्हें स्नान करें तो खाली पेट सबसे पहले अपने इष्ट देव की स्नान आदि कराएं। और एक बात, अगर आप शिव जी के साथ पार्वती की जुड़ी मूर्ति लाते हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शिव की पूजा पार्वती माता के बिना पूरी नहीं होती। स्नान कराने के बाद उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं,
ज्योति जलाएं और पूजा पाठ कीजिए, भोग लगाइए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं। शाम को भी इसी प्रकार से पूजा कीजिए और रात को उन्हें सुलाइए। इनके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे खाली पेट सुबह पूजन कीजिए, बिना नहाए पूजन ना कीजिए, बिना लहसुन प्याज का भोग लगाएं। अगर आप इस प्रकार से अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो आपको इष्ट देव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। जो नियम है आपके, उन्हें जरूर पालन करें। आप जब उनके नियमों का पालन करेंगे तो आपके इष्ट देव भी आपकी बात सुनते हैं और उनका आशीर्वाद बना रहता है। धन्यवाद दोस्तों।